नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, नवाब मलिक जो उत्तर प्रदेश में कबाड़ी का काम करता था वो महाराष्ट्र पहुंचता है और वहां पे उसका एक साम्राज्य बढ़ जाता है। आप सोचिए, कबाड़ी वाला इतना अमीर हो गया, आज मिनिस्ट्री में बैठा है महाराष्ट्र में। अब आप यहीं पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये अंडरवर्ल्ड प्रभावशाली है। अंडरवर्ल्ड किसी कबाड़ी वाले को उठा के कहां बैठा देता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो एक बात कही थी कि दिवाली के बाद वो नवाब मलिक के असलियत को सामने रखेंगे, नवाब मलिक को पूरा का पूरा एक्सपोज करेंगे। अब उन्होंने ये आके बात कही है कि किस तरीके से इस नवाब मलिक का जो पूरा रिलेशन निकल रहा है वो दाऊद इब्राहिम के साथ निकल रहा है। किस तरीके से इस नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के जो जमीन है, इसके गुर्गों की जो जमीन थी, इसकी जो बहन, और जो ये एक मुंबई बम ब्लास्ट में दोषी था जो आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा सुनाने के बाद जेल में है, तो किस तरीके से उनके साथ इनके संबंध है। तो यानी कि मुंबई के अंदर ये जो नवाब मलिक के पास जमीनें हैं ये कहां से आई, ये प्रश्न है दोस्तों, ये गंभीर प्रश्न है कि आखिर कैसे नवाब मलिक मुंबई के अंदर रहते हुए, जो एक कबाड़ी वाला था, ये सबसे अहम है कि एक कबाड़ी वाला मुंबई पहुंचता है, वहां पे उसको इतने सस्ते में जमीनें मिल जाती है, कौड़ियों के दाम, रद्दी के भाव में, जहां पे आपको पता है मुंबई का क्या मुश्किल है कि वहां पे जाके ऐसे कोई एक फ्लैट खरीद ले छोटा सा, जिसमें आपका बाथरूम भी उसी में और कमरा भी उसी में, वो खरीदना मुश्किल हो जाता है। और वहां पे नवाब मलिक के पास इस तरीके के एक से ज्यादा फ्लैट है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसे दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता है। और शरद पवार का इतिहास तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप वाकिफ होंगे कि शरद पवार जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध रहे हैं इनके, और क्यों शरद पवार की पार्टी के व्यक्ति ही गलत चीजों में नजर आते हैं। अनिल देशमुख, आपको बहुत अच्छे से पता है, जेल में है, राइट, कि किस तरीके से इनका गृह मंत्री ये सारे काम कर रहा था। अब आप देख सकते हैं नवाब मलिक, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है और जिसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने भी इशारा किया कि आखिर ये प्रश्न है कि ये जो नवाब मलिक है, दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते हैं, ठीक है, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जिन्होंने मुंबई बम ब्लास्ट किए उनके साथ इनके संबंध है और जमीनें कैसे ली जा रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या खेल चल रहा है। वो नवाब मलिक जो निकल के आ रहे थे, जो समीर वानखेड़े के ऊपर अटैक कर रहे थे, उनके परिवार के ऊपर अटैक कर रहे थे और किस तरीके से शाहरुख खान के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे। मैं बोल रहा हूं, अब ये नवाब मलिक किसके लिए मुसीबत पैदा कर चुका है, शाहरुख खान के लिए भी। अब देखिए आखिर क्या खेल है। शाहरुख खान एक तरफ, उनके वकील कोर्ट में कहे मुकुल रोहतगी जी कि भाई हमारा कोई लिंक नहीं है जो नवाब मलिक दावे कर रहा है। आखिर ये नौबत क्यों आई? ये नौबत आई इसलिए क्योंकि ये जो नवाब मलिक है, इनके संबंध जिन लोगों के साथ है, और ये हर कोई जानता है कि बॉलीवुड का किनके साथ चोली दामन का साथ है। क्यों बॉलीवुड को कराची वुड, उर्दू वुड और दाऊद वुड कहा जाता है, ये आपके सामने है। क्योंकि हर कोई जानता है कि दाऊद इब्राहिम का झुकाव किस तरीके से रहा है बॉलीवुड के प्रति, किस तरीके से बॉलीवुड के अंदर उसके आज भी पैसा लगता है और आज भी उसका प्रभुत्व चलता है, उसका प्रभाव चलता है। क्रिकेट भी अपने आप में बहुत रहा है कि दाऊद इब्राहिम को कितना क्रिकेट का शौक था और किस तरीके से क्रिकेट के अंदर भी सट्टेबाजी हो गई, फिक्सिंग हो गई, इन सब में उसने बहुत पैसा कमाया और खिलाड़ियों को अपने ले लिया। तो देखिए आज ये जो कराची वुड है, दाऊद वुड है, जो नशे का पूरा व्यापार चल रहा है, और ऐसे में शाहरुख खान का बेटा भी गिरफ्तार हुआ, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि नवाब मलिक जो दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध रखते हैं, एक कबाड़ी वाला जो आज कहां पहुंच चुका है, आखिर कैसे। गंभीर प्रश्न है कि कैसे एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था आज वहां पहुंच गया, राइट। तो अब ये व्यक्ति बुरा फंसेगा। अब ऐसे में नवाब मलिक कह रहे हैं कि आज वो बम फोड़ेंगे, तो भाई दिवाली का छोटा मोटा बम था, मतलब देवेंद्र फडणवीस ने जो फोड़ा वो तो छोटा मोटा बम था, अब ये बड़ा बम फोड़ने वाले। देखिए एक चीज तो मैंने आपको बहुत अच्छी से कहा, ये समझने वाला विषय है, ये जो राजनीति है ना, ये दाऊद इब्राहिम के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ किस तरीके से चोली दामन का साथ रखते हैं, आप समझ जाइए किस तरीके से इनकी मित्रता है। नहीं, कुछ दिन पहले लाइव में मैंने आपको कैसे एक्सपोज किया था कि हर राजनीति पार्टी के लोग कैसे दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, और जैसे ही फंसने लगते हैं, कोई सामने वाली पार्टी वाला फंसाने आता है, तब ये बोलते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी। देखिए नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, बिल्कुल है, लेकिन ये तभी क्यों आता है जब सामने वाला व्यक्ति प्रहार करने लगता है। ऐसा तो है नहीं कि इनको पहले से नहीं पता हो। तो अब देखिए ये आपकी ताकत है, ये सब जो हो रहा है ये आपके कारण हो रहा है कि ये अब मुंह खोल रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हैं बोलते रहिए, आप
जो इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि आपके कारण ही ये सारी चीजें हो रही है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, नहीं तो ये नहीं हो रही होती। नहीं तो ये लोग फाइलें दबा के बैठे रहते, उसके ऊपर भैया कुंडली मार के बैठे रहते, लेकिन आपके कारण ये सारी चीजें हो रही है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप जो कह रहे हो, बात कर रहे हो, वो करिए। आपकी बोलने की ताकत है कि आज ये लोग मुंह खोल पा रहे हैं, नहीं तो ये मुंह नहीं खोलते। इनका इतना ढीठ रूप है कि ये बैठ जाते, आपसी सहमति कर लेते, लेकिन जनता के हित में नहीं आते। और आज आने के पीछे कारण है आप। नवाब मलिक तो बुरा फंसेगा। नवाब मलिक हो सकता है जेल भी चले जाए, क्योंकि इसके ऊपर अब SC ST एक्ट आपको पता है कितना इजी है, इसके अंदर FIR हो जाती है। और ऐसे में अब देखिए, नवाब मलिक के ऊपर FIR नहीं हो रही है, आपको यह भी बता दूं, राइट? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मंत्री है, जिसमें इन्होंने किस तरीके से समीर वानखेड़े के परिवार और उनके ऊपर हमले किए, नई शब्दों के द्वारा, कि ये मुस्लिम है, ये धोखेबाज है, ये दलित नहीं है, फलाना ठिकाना। इन्होंने इतने एक्सक्यूज दिए, चले गए कोर्ट, है ना भाई? इनके पिताजी चले गए कोर्ट, और कोर्ट ने इनको बुलाया, कोर्ट नहीं पहुंच रहे भाई साहब। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब इनको बुलाया तो नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि इनको लगता है तो हमारी जेब में है। क्योंकि इतिहास आप देख सकते हैं, नवाब मलिक को डर नहीं है बॉम्बे हाई कोर्ट से, और उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि इतिहास यही बताता है कि इनकी जेब में, इन्हीं के हिसाब से चलेगा, इन्हीं के हिसाब से बोलेगा। तो अब देखते हैं क्या रहता है। नवाब मलिक जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये सोच के बैठे कि भाई सब मेरी जेब में, सब मेरे हाथ में, लेकिन ये इस पूरे जंजाल के बाद जिस तरीके से नवाब मलिक फंसने लगे हैं, हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होने लगी है। उद्धव ठाकरे की सनक चुकी है, उद्धव ठाकरे बौखला चुके हैं। और बौखलाने का पीछे का कारण ये है क्योंकि शिवसेना पार्टी कौन सी दूध की धुली है। अब दिक्कत यह है, इनके भी तार निकल सकते हैं, राइट? जिनके साथ उठते बैठते हैं, समझिए इस चीज को, जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ इनकी मित्रता है, इनके भी तार निकलेंगे। और इन्हें इसी चीज का डर सताने लगा है कि शरद पवार से संजय राउत मिलते हैं, ये पाटिल साहब जो गृह मंत्री है वहां पे, उनके साथ मीटिंग हो रही है, उद्धव ठाकरे, वहां के पुलिस कमिश्नर, सब एक साथ मिलकर फिर हाई प्रोफाइल मीटिंग कर रहे हैं। गिरफ्तार करना चाहिए था, जहां पे इन्हें नवाब मलिक को, जब उसके खिलाफ ये सारी चीजें आ रही हैं, तो गिरफ्तार करने के बजाय मीटिंग ही हो रही है, कैसे बचा जाए। तो आप समझ जाइए, सारे करप्ट लोग एक्टिव हो चुके हैं, और ये सब आपकी ताकत है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, इसको जल्दी से शेयर कर दो। जय हिंद।